कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, जैसे जिंदगी बस चल रही है, हम जी नहीं रहे। अगर ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना, तो आज की हमारी ये बातचीत वो शायद इसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे एक छुपी हुई ताकत की, जो शायद हम सबके अंदर ही है, सकारात्मक सोच, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं ख्याली पुलाव नहीं है, इसमें सच में हमारी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ने की ताकत हो सकती है। और इस पर गहराई से बात करने के लिए हम रॉजर फ्रिट्ज के काम को देखेंगे, उनके विचारों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, फ्रिट्ज का काम इस विषय पर काफी प्रैक्टिकल इंसाइट्स देता है। देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की परिभाषा दोहराना नहीं है, बल्कि फ्रिट्ज के नजरिए से वो इसके मूल विचार को समझना है कि ये काम कैसे करता है उनकी समझ में, और हाँ, सबसे जरूरी, इसे अपनी लाइफ में उतारने के कुछ ठोस तरीके। तो फ्रिट्ज का जो मुख्य संदेश था वो क्या था? उनकी एक काफी मशहूर लाइन है अंग्रेजी में, पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, इट्स अबाउट सीइंग द पॉसिबिलिटी इन एवरी प्रॉब्लम। हाँ वही। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। फ्रिट्ज इस पर काफी जोर देते हैं कि देखो, सकारात्मकता का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं है, प्रॉब्लम्स को अनदेखा करना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव चॉइस है, एक चुनाव। ये मानना कि हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, उसमें कुछ सीखने का या सुधारने का या कम से कम उसे बेहतर तरीके से हैंडल करने का मौका वो छुपा होता है। ये दुनिया को देखने का हमारा अपना चुनावा लेंस है, एक नजरिया। फ्रिट्ज शायद इसे कहते कि ये कोई जादू नहीं, ये दिमाग का एक मसल है जिसे बनाना पड़ता है। मानसिकता का मसल। ये दिलचस्प है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी कहानी है जो शायद इस मसल को दिखाती है। एक मैकेनिक था, उसकी वर्कशॉप में एक रात आग लग गई, सब कुछ जल गया, राख। सबने कहा अरे बेचारा, सब खत्म हो गया। पर उसने जानते क्या कहा? उसने कहा चलो अच्छा हुआ, राख हटानी आसान होगी, अब मैं इसे नए सिरे से बनाऊंगा, पहले से भी बेहतर। और उसने वही किया, थोड़े ही टाइम में। ये कहानी बिल्कुल फ्रिट्ज के सिद्धांत का परफेक्ट उदाहरण है। उसने सिर्फ नुकसान नहीं देखा, नहीं, उसने रीबिल्डिंग की संभावना देखी। फ्रिट्ज शायद इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, स्थिति को एक नए फ्रेम में देखना। और यही सोच, यही नजरिया करियर में भी लागू होता है। जैसे सोचिए, कोई मुश्किल फीडबैक मिला, उसे पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय उसे अपनी स्किल सुधारने का एक गिफ्ट समझे, है ना? या फिर कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है तो बाधाओं पर अटकने के बजाय उसका हल ढूंढने पर फोकस करना। फ्रिट्ज ने शायद ये भी कहा होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग समस्याओं को वो एक पहेली की तरह देखते हैं जिन्हें सॉल्व करने में मजा आता है। ठीक है, रिफ्रेमिंग और समस्याओं को पहेली की तरह देखना, ये बात समझ आती है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये कहना आसान है, करना मुश्किल है ना, खासकर जब हालात वाकई बहुत खराब हों। तो क्या फ्रिट्ज ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के वो कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए? हाँ बिल्कुल। और फ्रिट्ज के तरीके ना बहुत सीधे सादे हैं लेकिन असरदार। उन्होंने ये महसूस किया कि नजरिया बदलना एक आदत बनाने जैसा है, प्रैक्टिस चाहिए। तो उनके काम से 3 खास टेक्निक्स निकल कर आती हैं। पहली, जिसे हम कह सकते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल, आभार डायरी। रोज रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार महसूस करते हैं। छोटी छोटी चीजें भी। फ्रिट्ज का मानना था कि ये अभ्यास हमारे दिमाग को ट्रेन करता है नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए। धीरे धीरे हमारा डिफॉल्ट नजरिया बदलता है। दिमाग की एक तरह की कसरत हो गई। और दूसरा है सोच को पकड़िए और बदलिए, कैच एंड रीफ्रेम थॉट्स। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, मान लीजिए अरे ये मुझसे नहीं होगा, उसे कॉन्शियसली पकड़ना है, रोकना है और फिर उसे तुरंत बदलना है। फ्रिट्ज शायद कहते कि उसे चैलेंज करो, पूछो क्या ये वाकई सच है, और फिर उसे बदलो। जैसे मैं इसे करना सीख रहा हूं या मैं इस मुश्किल से निपटने के तरीके ढूंढ सकता हूं। ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है। कैच एंड रीफ्रेम। और तीसरा है पॉजिटिव इनपुट, सकारात्मक जानकारी लेना।
फ्रिट्ज का सुझाव था कि हर दिन बस 10-15 मिनट कुछ ऐसा सुने या पढ़ें या देखें जो इंस्पायर करे, हौसला बढ़ाए। ये कोई अच्छी किताब का हिस्सा हो सकता है, कोई पॉडकास्ट या किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी, कुछ भी। उनका मानना था कि जैसे अच्छा खाना शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही पॉजिटिव जानकारी दिमाग के लिए। ये बाहर के नेगेटिव माहौल के असर को कम करने में मदद करता है। आभार जताना, विचारों को पकड़कर बदलना और रोज कुछ अच्छा सुनना या पढ़ना, ये सब तो करने लायक लगता है, मुश्किल नहीं लगता ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और फ्रिट्ज शायद ये भी कहते कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार अभ्यास है, प्रैक्टिस। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, जिंदगी हमारे सामने मुश्किलें तो लाएगी ही, ये तो तय है, लेकिन उन मुश्किलों पर रिएक्ट कैसे करना है, ये चुनने की ताकत, ये क्षमता, वो हमारे अंदर है। फ्रिट्ज के नजरिए से देखें तो क्या ये मुमकिन है कि हमारी असली ताकत बाहरी हालात बदलने में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के नजरिए को चुनने और उसे मजबूत बनाने में है? शायद यही नजरिया वो चाबी है जिससे बदलाव का ताला खुलता है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। तो इस पर विचार करें। आज, अभी, इस पल आप अपनी दुनिया को, अपने सामने जो भी चुनौतियां या मौके हैं, उन्हें किस नजरिए से देखना चाहेंगे?